रेडियो सिटी पॉडकास्ट ट्रैवल डायरीज विद आरजे सलिल। लाइफ में हर कोई ट्रैवल करना चाहता है, बट 90% क्या हो रहा है आजकल, हम लोग इंस्टाग्राम्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। किसी और की छुट्टी, किसी और का रील, किसी और की स्टोरी, यू डोंट एंड अप गोइंग ओनली। प्रॉब्लम क्या होती है? डेट्स नहीं मिलती आपको, फिर खर्चे, उसके बाद क्या आपको बेस्ट डील मिल रही है। हर इंसान इतना शक्की हो गया, उसको लगता है कि नहीं इससे बेटर कुछ मिल सकता है। तो मैंने यहाँ सोचा कि लेट मी क्रिएट अ पॉडकास्ट विच इज ट्रैवल डायरीज विद मी आरजे सलिल। मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, मैं बहुत सालों से ट्रैवल करते आया हूँ, लेकिन मैंने भी इतनी बारीकी से कभी सोचा नहीं है कि हाउ शुड आई मेक इट द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू। इसलिए एंटर माई गेस्ट अनन्य शुक्ला, ट्रैवल डायरीज चलाते हुए, मतलब फिरगुन ट्रैवल्स इनका खुद का है, एंड ही कीप्स गिविंग मी माय डायरी एंड ही कीप्स फिलिंग इट इन। बैंकर थे पहले और अब ट्रैवल गुरु। थैंक्स ब्रदर फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। आज हम कहाँ जाने वाले हैं? थैंक्स सलिल, ढेर सारी ट्रैवल स्टोरीज के साथ वापस। एंड आज हम जाने वाले एक जगह जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है इंडियंस के लिए। इट्स कॉल्ड बनारस, वाराणसी। एंड बहुत बहुत ही सुंदर सी जगह है जिसके बारे में आज बात करेंगे। नाउ टेल मी समथिंग, दिस कम्स अंडर अ रिलीजियस प्लेस, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के टू डू लिस्ट में ये होता है, तो इसकी वजह से देयर इज ऑलवेज बड़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू गो टू अ प्लेस लाइक दिस, ताकि आप विदाउट एनी स्ट्रेस आराम से पूरा मजा ले सकते हैं? तो बनारस एक ऐसी जगह है जिसमें आपको भीड़ हमेशा मिलेगी, बट बनारस एक ऐसा शहर भी है जहाँ पे आप कभी भी ये चीज़ फील नहीं करोगे। वहाँ के शहर में एक ऐसी एनर्जी है जो आपको एक बहुत ही हैप्पी सी फीलिंग, लाइट सी फीलिंग देती है आपको। एंड आप कभी भी जा सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट गर्मियाँ अवॉइड करिए क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है यूपी। तो आप समर्स अवॉइड कर सकते हैं। आप जनवरी, फरवरी, मार्च में जा सकते हैं। उसके बाद आप सितंबर से लेके उसके बाद तक जा सकते हैं। एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट? नॉर्मली आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द आइटिनरी जो आपकी होनी चाहिए, लेकिन बनारस में जाके आप आइटिनरी क्या बनाओगे? बनारस में आप आइटिनरी लेके मत जाइए, आप बस एक मेंटल एक मोटिवेशन लेके जाइए कि आपको चल के ये जगह एक्सप्लोर करनी है। रिक्शाज लेने हैं इधर से उधर, बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारी जगह आरती होती है वहाँ पे। एंड एक ऐसा शहर है जहाँ पे डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप वो सब एक्सपीरियंस करिए। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती हैं। वहाँ पे लोग डेथ को सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आपको लाइफ के बारे में सोचना है, आप वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठिए, आप थोड़ा अपने बारे में सोचिए कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। जो ये मोह माया से सब अटैच्ड हैं, उस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा एक पर्सपेक्टिव मिलता है वहाँ जाके। बनारस का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक लोग स्पेशली खाने के लिए बनारस तक जाते हैं। वहाँ की चाट, वहाँ का स्ट्रीट फूड, वहाँ के दही बड़े, सब कुछ बहुत फेमस है। काशी विश्वनाथ मंदिर भी है जिसके लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, सारे एज ग्रुप्स के लोग आते हैं। तो बहुत कुछ है वहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए। ऑब्वियसली कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो होता है, बहुत सारे दुनिया में लोगों को अट्रैक्ट करता है, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं वहाँ से। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? वहाँ पे कुछ डोंट्स हैं फॉर एनी फ्रेंड्स जिनके फिरंगी दोस्त भी आना चाहते हैं, और क्या उनके लिए अलग प्राइसिंग भी रहती है चीज़ों के लिए? थोड़ा ये चीज़ आपको इंडिया क्या दुनिया में हर जगह एक्सपीरियंस होता है कि फॉरेनर्स को थोड़ा ज़्यादा प्राइस बोला जाता है इंडियन से, चाहे वो रिक्शा लें या फिर कोई भी आइटम बाय करते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा प्राइस बोला जाता है। तो डेफिनेटली उनको बार्गेन करना चाहिए, उनके साथ कोई इंडियन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है आरतियों में, इन जनरल वहाँ की गलियों में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने सामान को लेके। एक चीज़ इसके बारे में सभी को केयरफुल रहना चाहिए कि बहुत सी चीज़ों में वहाँ भांग भी मिली होती है, तो आपको बहुत सोच समझ के ये चीज़ें खरीदनी है। जब आप स्ट्रीट फूड लें या कोई ठंडाई लें, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि उसमें भांग है या नहीं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन जनरल आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको आरती या फिर बोट राइड एक्सपीरियंस करनी है, आप एकदम सुबह सुबह जाइए क्योंकि वेदर बहुत अच्छा होता है, भीड़ कम होती है। आप 5 बजे से वहाँ सुबह बोटिंग शुरू हो जाती है, सनराइज की बोटिंग, वो आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस कीजिए वहाँ पे। यहाँ पे कोई प्राइसिंग लेके चलना चाहिए? बिकॉज ग्रुप्स में तो कई बार लोग जाते नहीं है, जैसे आपने बोला कि कई बार सॉलिट्यूड और अकेलेपन के लिए भी लोग जाते हैं, तो क्या हमें लेके चलना चाहिए प्राइसिंग जो होगा? तो वाराणसी, बनारस बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। वहाँ पे स्टेज आपको बेसिक 2-3 हज़ार रुपए के पड़ेंगे, खाना एकदम ही नॉमिनल प्राइस पे होगा, तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आप 3 से 4 दिन की ट्रिप बनाइए जहाँ पे आप आराम से इस जगह को एक्सप्लोर करें, लोकल लोगों से बातें करें, उनके कल्चर के बारे में सीखें, बोटिंग, आरती, सब कुछ एक्सपीरियंस करें। तो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। बोटिंग जैसे आपको 200 रुपये कॉस्ट करेगी, आरती आपके लिए फ्री है, खाने का बहुत ही कम प्राइस है वहाँ पे, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप बिल्कुल भी आपके पॉकेट पे ये भारी नहीं होगा आपको। हाँ, और ऐसे ठगने की भी चांस कम रहते हैं, जब इतना सस्ता होता है तो ज्यादा आदमी को सोचता नहीं है। आइडियल मंथ्स कौन से बनारस को विजिट करने के लिए? आइडियल मंथ्स जैसे मैंने कहा, दिसंबर से लेके आप मार्च तक इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके बाद बारिश खत्म होने के बाद
टिल नवंबर अगेन आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. So it's more a winter destination. इट्स अ विंटर और एन ऑटम स्प्रिंग डेस्टिनेशन. आप समर्स एंड रेनी सीजन अवॉइड करिएगा. बिल्कुल. थैंक यू अनन्या फॉर जॉइनिंग अस रेडियो सिटी 91.1 पर. यार एक्चुअली स्पीकिंग, भारत में ना विंटर्स का एक अलग फील रहता है, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अगर आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस करनी है तो विंटर इज द बेस्ट टाइम. आपको अगर और कुछ जानना है, प्लीज डू डीएम मी सलिल आचार्य, रेडियो सिटी मुंबई. भाई डिटेलिंग नॉट जस्ट अबाउट बनारस, कोई भी और डेस्टिनेशन आप जाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि अनन्या आपको आके बताए इसके बारे में, तो देन दिस इज द राइट टाइम टू डीएम अस. Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil.